नहीं तो क्या आप तो एंकर हैं साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो निष्पक्ष सवाल यहाँ पर है कि संभल में माहौल खराब हुआ कि नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां पर लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? आप भाग क्यों रहे हैं? अभी तो आप कुएं की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुएं की लड़ाई लड़ने कुएं की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं फैक्ट पूछ रहा हूं आपसे। फैक्ट पूछा तो आप चले गए दूसरे ऐशबाग पे। ऐशबाग में दंगा हुआ था क्या? दंगा संभल में हुआ, लोगों की जान संभल में गई, माहौल वहां पे खराब है, और आप कह रहे हैं मैं भाग रहा हूं। मैं तो संभल पे हूं, आप चले गए ऐशबाग भाग के। मैं तो किसी बात पे रुक ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा इंक्रोचमेंट सड़क पर, मैंने कहा आइए दूसरी जगह छुड़ाइए इंक्रोचमेंट। अरे तो जो इंक्रोचमेंट है कहीं भी है, गलत है। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक है, इसमें ग्रे तो कुछ है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट है वो गलत है बिल्कुल है। आप हैं ग्रे नहीं, आप हैं ग्रे, आप समझिए मेरी बात। आप जब फंस रहे हैं तो अब आप भाग रहे हैं इधर उधर। आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं सर? बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब उनको देने दीजिए। आप एंकर हैं, आप इनसे सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछिए। आप नहीं, आपकी जिम्मेदारी है सब सच्चाई दिखाना सर। तो आप जवाब दीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं विपक्ष के, आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप इतनी देर से मुझे आप टारगेट कर रहे हैं। इतनी देर से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस सवाल पे नहीं आए। आप मानते हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया कि नहीं किया गया? तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना? सर आप टारगेट क्यों हो रहे हैं भैया? आप सामने टारगेट क्यों हो रहे हैं? अरे आप मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दा नहीं हूं सैयद असीम वकार साहब, मुद्दे पे नहीं आ रहे आप। और सर आप मुद्दे के काबिल भी नहीं है, बात समझिए। आपने सर आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। आप विष्णु शरण सैयद असीम वकार, आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। नहीं प्लीज, अगर आप अगर लहजे में बात करेंगे तो मैं लहजे में बात करूंगा। आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। अब आप डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं। गौरव जी 10 सेकंड दीजिए। मैं आ रहा हूं, एक मिनट प्रेम शुक्ला रुकिए। अभी मैं आपसे कह रहा हूं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। आप मैं आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूं क्या सर? आप मेरी काबिलियत मत तय कीजिए प्लीज। अरे मैं आपसे, अरे सर बात तो करने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूं विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं चलाया आप? वो चल जाएगा। विष्णु शरण रस्तोगी का बयान भी चल जाएगा, और विष्णु शरण रस्तोगी ने जो कहा मैंने उस बात को नहीं काटा। लेकिन आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, संभल में दंगा कराया गया, संभल में माहौल खराब किया गया। अभी आप नहीं जवाब देंगे तो मैं भी दूसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एक प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और अभी आ रहे हैं डीएम साहब, उनसे भी सवाल पूछना है मुझे। बोलिए। नहीं, पहले मुसलमानों को मजबूर करो, फिर उनको सड़क पर लेकर आओ। अगर वो सड़क पर ना आए तो उनको मजबूर करो, इतना मजबूर करो कि वो सड़क पर आए, और जब सड़क पर आए तो उनको दंगाई घोषित करो। ये पॉलिसी है सर आप लोगों की। मुसलमान इसको समझ रहा है धीरे धीरे, और जो नहीं समझ रहा वो समझ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग अवधेश जी, जियाउर रहमान साहब को आजम खां बनाना चाह रहे हैं। आप लोग जियाउर रहमान साहब को आजम खां बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग जियाउर रहमान साहब के पीछे पड़ गए। भाई क्या गलती है जियाउर रहमान साहब की? अगर इलाके का सांसद है, यही गलती है उनकी कि वो चुनकर आए, उनको वोट मिले। क्यों जियाउर रहमान साहब के पीछे पड़े हैं आप लोग? बताइए। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन पहले अवधेश जी। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिएगा, जियाउर रहमान वर्ग के पीछे आप क्यों पड़े हैं? क्यों उनके ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं आप लोग? लेकिन पहले अवधेश जी। अवधेश जी, क्या संभल में इस मंदिर मिलने के बाद अब जो दावे वहां पर किए जा रहे हैं हरिहर मंदिर को लेकर, जो दावे वहां पर दूसरे मंदिर को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वो और मजबूत होते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अगर संभल में जो कुछ सामने आया है, जिस ढंग से हिंदुओं के घरों पर लटके हुए ताले दिख रहे हैं, वहां से पलायन करके गए परिवारों का जो स्टेटमेंट आपके और टीवी पर आ रहा है, लोगों के आंखों से आंसुएं निकल रहे हैं। जिस परिवार की बात असीम वकार कर रहे हैं, उनका बाजाप्ता स्टेटमेंट है कि हमने पुजारी रखने की कोशिश की, डर से कोई जाता नहीं था, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फिर वहां पूजा बंद करना पड़ा। जो भयावह स्थिति थी वो है स्टेटमेंट, आप चला दीजिए। मैं तो इसलिए कहा चलाइए। इसके बावजूद अगर कुएं पटे हुए कुएं हैं, जब लोगों को पता चला, पहुंचे तो बताए कि ये जो यहाँ रैंप बना हुआ है, ये फलाने व्यक्ति ने इसको पाटा था, इसको खुदाई करिए, यहाँ से कूप निकलेगा। उसके बाद जब वहाँ खुदाई हुई है,
खुदाई हुई है तो प्रियंका जी, एक मिनट कुएं निकले हैं, खुदाई होने पर कुएं निकले हैं, उसमें से खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, 3 मूर्ति खंडित निकली है। अगर इसके बावजूद अगर किसी को ये लग नहीं रहा है कि वो गलत हुआ है और दूसरी ओर जा रहे हैं, तो इससे तो भयावह स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की में हम लोग कहानियां सुनते थे। अब जिस परिवार की बात योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं, बनवारी लाल अग्रवाल की, उनका तो परिवार अभी पलायन करके मुरादाबाद में जा चुका है। वो परिवार बैठ के बता रहा है कि हमको तो अपना कोठी छोड़ के इस घरों में आ गए, इस ढंग से मुसलमानों के गुंडे और लोग और शफीकुर रहमान वर्ग के लोग इतना परेशान करते थे कि वहां रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे 80 से लेकर के और 93 तक वहां से इस प्रकार के मैक्सिमम हिंदू व्यापारी वहां से पलायन कर गए और वो सब जगह जगह रह रहे हैं। कोई आप सभी टेलीविजन पर इस समय वहां के बता रहे हैं, उनकी महिलाएं बता रही हैं कि हमको किराए के घर में रहना पड़ा। कैसी स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, 21 कुएं वहां पाटे गए हैं। अभी टेलीविजन पर मैंने देखा है कि जब वहां मंदिर खुला है तो कुछ महिलाएं आ रही हैं कि हमारे मोहल्ले में एक देवी मंदिर है, इतने सालों से हमको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, जोगी जी से कहता हूं कि आकर उसको खुलवाइए। ये सब बातें किसी को द्रवित नहीं करती है कि क्या स्थिति हो गई है, किस ढंग से हुआ है। ये भयावह स्थिति है और दुखद यह है कि आज तक की सरकारों ने 171 FIR 1978 के दंगे में दर्ज हुए थे। 178 FIR में सफीदुर रहमान वर्ग का भी नाम था। क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई आज तक? अब मुझे लगता है नई फाइलें खुलेंगी। और इस समय तो इसलिए पता चला है कि 3 कार्रवाई हिंसा के बाद प्रशासन कर रही है। बिजली चोरी वाली। एक तो अतिक्रमण देखो, दूसरा जो है जो कटिया लगा करके और अवैध बिजली जलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मंदिर या मस्जिद कोई भी हो उसकी आवाज जो तय है ध्वनि उससे ज्यादा है।